ओके ओके तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो जितना सीखा था वो फंडामेंटली यही था कि हर हाउस का मीनिंग क्या है। ठीक है, हर हाउस का मीनिंग अंडरस्टैंड कर करके उसका चीजें हैं, उन्हीं से सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें देखी जा सकती है। हर रिलेशनशिप, हर चीज का कहाँ वहाँ पे चीजें हैं। उसी तरीके से उसमें डायरेक्शंस भी हैं, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, सारी चीजें डायरेक्शन वाइज भी हैं। घर के वास्तु के हिसाब से डायरेक्शंस का जानना बहुत जरूरी भी है। साथ ही साथ अ, इसके साथ जो आगे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हर भाव और हर चीज का एक सिग्निफिकेटर होता है, उसको बोलते हैं कारक। ठीक है, तो व्हाट डज कारक मीन्स इस कारका बोलते हैं। कारका इज समथिंग एज सिग्निफिकेटर। ठीक है, ओके अब सिग्निफिकेटर मतलब कि वो सेम प्लैनेट ना उसी सेम बात को सिग्निफाई करेगा, वही सेम चीजों को लेकर के वो अ, दिखाएगा कि ये क्या चीज है, फंडामेंटली इसके चीजें उसी डायरेक्शन में है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है, फर्स्ट हाउस हमारा क्या क्या चीज का होता है? सेल्फ बॉडी हेड पर्सनालिटी हमारी, मतलब बेसिकली दिस इज सेल्फ बॉडी पर्सनैलिटी, इन सारी चीजों को लेकर के होता है सेल्फ। तो इन्हीं चीजों को सिग्निफाई करने वाला एक और प्लैनेट होगा, वो होगा सन। ओके ठीक है, तो सन क्या करता है? सन बेसिकली ईगो है, दिखाता है। तो किसी व्यक्ति का ईगो कितना ज्यादा कितना कम दिखाने के लिए सन चाहिए। ठीक है, फिर किसी चीज किसी व्यक्ति का फिजिकलिटी कितना सही होगा, लाइक ना कितना सही इन द सेंस कि कोई व्यक्ति हेल्दी है कि नहीं है, फिट है, स्ट्रांग है कि नहीं है, ये चीज जानने के लिए भी हमें सन देखना पड़ेगा। लाइक किसी का सन जब तक खराब नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति फिजिकली बीमार नहीं होएगा। ठीक है, तो ये चीज भी सन कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। तब तो यानी कि कहीं पे भी सन हो, लाइक सन, अब जो सन है ना उसका प्लेसमेंट हमें बहुत सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ वो बता सकता है। तो कारक इज सन फिजिकलिटी, ईगो, सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा अपनी बॉडी से कितना आइडेंटिफिकेशन रहेगा, हमारी बॉडी से मिलने वाला सुख, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों का सिग्निफिकेटर यही सन बताएगा। ठीक है, सन से बॉडी के रिगार्डिंग भी चीजें होंगी। तो सन जब भी खराब होगा, लाइक सन सन खराब इन द सेंस कि सन मान लो कि सन 6th हाउस में है, ठीक है, या सन 8th हाउस में है, ठीक है, या सन 12th हाउस में है, इन सारी जगहों पे होने पे सन का पावर लूज हो रहा है। ठीक है, सन का पावर लूज हो रहा है, इसका मतलब साइमल्टेनियसली जो है वो बॉडी भी पावर लूज कर रहेगी, बॉडी भी अपना ईगो आइडेंटिफिकेशन लूज करेगी, उसका कॉन्फिडेंस लूज करेगी, सेल्फ एस्टीम लूज करेगी, और फिजिकलिटी के लेवल पे उसको इश्यूज होंगे। ऐसा तब भी होगा जब सन कोई मैलेफिक उसमें पड़ जाए, यानी कि सन मतलब हो तो अच्छे जगह पे, ठीक है, सन मान लो कि 10th हाउस में है, लेकिन वो मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस में है, सैटर्न उसको देख लेता है, राहु उसको देख लेता है, ठीक है, राहु के इफेक्ट आ जाते हैं, सैटर्न के इफेक्ट आ जाते हैं उसके ऊपर, तब भी सन क्या हुआ, इश्यूज में आ गया। ओके ठीक है, दैट इज सेम साइमल्टेनियसली वे में, मतलब वो चीज जो फिजिकलिटी की लेवल पे है वो खराब होती है। अच्छा, वैसे जो फर्स्ट हाउस है, वैसे जो राशि है, वो राशि है किसकी? मार्स की है। ठीक है, मार्स इज द लॉर्ड, लॉर्ड मतलब कि एरीज है, एरीज का मतलब एरीज इज द
राशि नेम एंड मार्स इज द लॉर्ड, मतलब उसका मालिक है, लाइक इट्स लाइक कि होम, उसका घर है, मार्स का ही घर है ये, ठीक है। मार्स इज द सेकेंड थिंग जो कि होगा कि कारका के वजह से काम करेगा। मार्स भी फिजिकलिटी दिखाता है, ब्लड दिखाता है, अपना मसल्स दिखाता है, ये सारी चीजें दिखाता है, हमारा अग्रेशन, पैशन, सारी चीजें मार्स दिखाता है। तो मार्स भी एरीज का मालिक है, ठीक है। मार्स नंबर 1 साइन का मालिक है और साइमल्टेनियसली मार्स इसका भी मालिक है, ठीक है, 8th हाउस का। अभी ये चीज हो गई मार्स के लिए। देन वी हैव दूसरा जो साइन आता है वो टॉरस का आता है, ठीक है। तो टॉरस का जो साइन है उसका मालिक वीनस है, और साइमल्टेनियसली जो लिब्रा है उसका भी जो मालिक है वो वीनस है, ठीक है। ये दो, ये साइन वाइज है, ये कारक नहीं है। कारक, कारक बिल्कुल अलग, मतलब सेम चीज बताता है, लेकिन उसका मालिक हो सकता है किसी और चीज का, ठीक है। कारक सिग्निफाई करता है उस चीज को भी बारे में, ठीक है। तो कैसे यूज करना है कारक हम बताएंगे उसको अभी फिर से, लेकिन अभी पहले एरी राशियों के हिसाब से, मैं क्योंकि राशियां तो हमने जानते होंगे बहुत सारा कुछ, इसी वजह से बता दे रहे हैं। जैसे जेमिनी है, जेमिनी का मालिक हुआ मकरी, ठीक है। कैंसर का मून, ठीक है। तो कैंसर का राशि और उसका मालिक हो गया मून, ठीक है। उसके बाद 5th हाउस इज लियो, लियो का मालिक हो गया सन। 6th हाउस वर्गो, इसका वर्गो का मालिक हो गया मकरी, ठीक है। उसके साथ में 8 9 9 यहाँ पे तो वो है स्कॉर्पियो, इसका मालिक मार्स है प्लस केतु है, ठीक है। केतु इसको रूलर, मतलब उसके साथ दोनों जन मिलकर के इसको रूल करते हैं। धर्म में साइमल्टेनियसली एनर्जी है, समवॉट डिफरेंट देन एरीज है, इसी वजह से उसको साइमल्टेनियसली एनर्जी बोला गया है। वर्गो के बाद, सॉरी, स्कॉर्पियो के बाद तुम्हारा ये सैजी है। सैजी का तुम्हारा मालिक होता है जुपिटर। देन वी हैव केप्रिकॉन, देन केप्रिकॉन का मालिक सैटर्न। एक्वेरियस, इसका मालिक भी सैटर्न प्लस राहु, ठीक है। सैटर्न प्लस राहु का इफेक्ट है। 12th नंबर ये तुम्हारा पाइसेस है, ये अगेन जुपिटर, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हें ये याद होना चाहिए कि हर कौन से उसका मालिक कौन है। क्यों? क्योंकि इसी से वो साइन जो है, वो साइन है, वो जिस जगह पे प्लेस्ड है उससे उसको स्ट्रेंथ और उसका वीकनेस समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि जब भी मार्स जो है वो डेबिलिटेट करेगा, डेबिलिटेट इन द सेंस वीक साइन में जाएगा, अपने सबसे कमजोर हिस्से में जाएगा, वो कैंसर में होगा, ठीक है। तो मार्स जब भी कैंसर जाएगा तो एरीज का जो साइन है वो वीक हो जाएगा, एरीज की जितनी एनर्जीज की क्वालिटीज है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। जुपिटर जब भी केप्रिकॉन में जाएगा, लाइक जुपिटर केप्रिकॉन से लिंक हो जाए या जुपिटर केप्रिकॉन में बैठ जाए तो वो वीक क्या करेगा, सैजिटेरियस को वीक करेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली पाइसेस भी वीक हो रहा होगा, डेबिलिटेट हो रहा है, मतलब कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी लॉर्ड कमजोर होगा तो उसके किले जो है वो सबसे पहले जाएंगे। इट्स लाइक कि राजा है वो, और जैसे राजा बीमार होता है तो उसके किले पर क्या हो सकता है, हमला हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ घट सकती है, ठीक है। तो ये को रूलर्स है, इसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि क्योंकि जब भी मैं कोई साइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं हमेशा उसके साथ मार्स, वीनस, जेमिनी, मरकरी इसके बारे में बता रहा हूँ, वो साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। तो इसकी टेंशन ज्यादा नहीं है कि क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को ही समझने का काम है कि राशि समझ लो, एनर्जी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देन वी हैव दिस स्कीम ऑफ कारक। सो कारक इन द सेंस कि अगर कारक खराब है तो बहुत सारी चीजें अपने आप नेचुरली पता है कि कमजोर हो जाएंगी। जैसे कि जैसे मैंने तुमको सन बताया, तो सन इज सिग्निफिकेटर ऑफ फर्स्ट हाउस, लाइक ना, सन सेल्फ का सिग्निफिकेटर है, सारी चीजें। साथ ही साथ इट्स आल्सो सिग्निफिकेटर फॉर किड्स, 5th हाउस, ठीक है, क्योंकि मालिक भी है उसी का।
साइमल्टेनियसली मालिक भी है लियो का, एक नेचुरल लियो का साइन का मालिक है, सन इज सिग्निफिकेटर ऑफ दैट आल्सो। सन इज सिग्निफिकेटर अगर कॉन्फिडेंस का है तो एजुकेशन का भी है ही साइमल्टेनियसली। देख पा रहे हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस का मालिक तो है ही है ना वो, देखो लियो का तो मालिक है ही है वो। तो सन का एग्जॉल्टेशन पॉइंट भी एक्चुअली यहीं पे है, ठीक है, एग्जॉल्टेड यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जॉल्टेशन है 10 डिग्री पे, यानी कि अगर ये जो स्पैन है 30 डिग्री का स्पैन है, ठीक है, तो इस 30 डिग्री में 10 डिग्रीज पे जा करके सन जो है एग्जॉल्टेशन में होता है, ठीक है। इसी इसी साइन में लाइक एरीज के साइन में ही 20 डिग्रीज पे जा करके सैटर्न जो है वो डेबिलिटेट कर जाता है। ये हमें कैसे पता? हाँ, ये ऋषि मुनि ने बताया है बुक में, अच्छा। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट है उसका। एक सन का स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है जब वो 10 डिग्री का एरीज में होता है, ठीक है। और सैटर्न विल बी लाइक दिस, जो डिग्रीज हैं वो पर्टिकुलरली बताई गई है इसमें कि यही होंगी, ठीक है। तो सैटर्न जो है वो 20 डिग्रीज पे जाकर के सबसे लोएस्ट हो जाता है। सन और सैटर्न एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। देयर आर स्टोरीज इन लाइक मिथोलॉजीज एंड ऑल दैट कि ना सन का और सैटर्न का पटता नहीं है, ठीक है। और वो पटना एक प्रकार से तुम इससे भी देख सकते हो कि 20 डिग्रीज पे जो कि सन ही जहां पे है, लाइक सन जहां पे पावर में आ रहा है वहां पे वो डेबिलिटेशन में आ रहा है सैटर्न, ठीक है। उसी के साइमल्टेनियसली जो बगल वाला जो साइन है 2 नंबर का साइन है टॉरस, वहां पे मून जो है, मून एक्सॉल्टेशन में जाता है, ठीक है। मून जो कि इसका मालिक है, कहीं ना कहीं कैंसर का मालिक है, वो जाकर के एक्सॉल्टेशन में जाता है। और एक्सॉल्टेड कितने डिग्री पे होता है? 3 डिग्री पे होता है, ठीक है, 3 डिग्रीज पे। ये चीज नोट करते रहना कि डिग्रीज क्या है, 3 डिग्रीज पे आकर के वो एक्सॉल्टेड हो जाता है। उसके बाद जेमिनाई में कोई साइन, कोई एक्सॉल्टेशन नहीं है, ठीक है। कैंसर के साइन में भी कोई एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, सॉरी कैंसर के साइन में तो है। कैंसर के साइन में जुपिटर जो है वो एक्सॉल्टेड होता है कितने डिग्री पे? 4 डिग्रीज पे, ठीक है। 4 डिग्रीज का जुपिटर कैंसर के साइन में जाकर के एक्सॉल्टेशन पे होता है। फिफ्थ हाउस लियो का है, इसमें कोई एक्सॉल्टेशन नहीं होता है। वर्गो का जो साइन है 6 नंबर, इसमें मरकरी एक्सॉल्टेड होता है 15 डिग्रीज पे, ठीक है। 15 डिग्री पे आने पे मरकरी जो होता है एक्सॉल्टेशन का तरह काम करता है। अच्छा, अब 7 नंबर आ गया। जो प्लैनेट जितने डिग्री पे अपोजिट वाले साइन में एक्सॉल्टेड पे था वो उतने डिग्री अपोजिट वाले साइन में डेबिलिटेशन पे होगा। तो यहाँ पे सन डेबिलिटेट कर जाएगा, क्योंकि अगर एक तरफ हाई है तो उसके जस्ट अपोजिट तो लो होगा। कितने डिग्री पे होगा ये? एग्जैक्टली 10 डिग्रीज पे, 10 डिग्रीज वहां पे और 10 डिग्रीज यहाँ पे। इसी तरीके से सैटर्न जो है यहाँ पे एक्सॉल्टेड होगा 20 डिग्रीज पे, ठीक है। 20 डिग्रीज के लिब्रा पे वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा। उसके बाद 7 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12। उसके बाद कौन सा प्लैनेट बचा है? जुपिटर हो गया, मून, वीनस देख लेते हैं। वीनस जो है ना, वीनस यहाँ पे 28 डिग्रीज का एक्सॉल्टेड होता है, ठीक है, पाइसेस के साइन में। तो जस्ट इसके अपोजिट में फिर क्या आएगा? ये वाला साइन आएगा जहां पे डेबिलिटेट करेगा वीनस। तो वीनस का डेबिलिटेशन जो होगा, वीनस होगा यहाँ पे 28 डिग्री पे डेबिलिटेशन का पॉइंट, ठीक है। तो ये एक्सॉल्टेशन है, ये डेबिलिटेशन है इसका। जुपिटर यहाँ पे एक्सॉल्टेड है तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिलिटेट हो जाएगा। तो 4 डिग्री जुपिटर पे डेबिलिटेटेड पॉइंट जुपिटर का आएगा कैप्रिकॉर्न के साइन में, ठीक है। इस तरीके से ये तो सन हो गया, मून हो गया, मून मरकरी हो गया। मरकरी का एक्सॉल्टेशन अगर यहाँ पे है तो डेबिलिटेशन यहाँ पे होगा ना। तो 15 डिग्री पे यहाँ पे डेबिलिटेशन कर जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री डेबिलिटेट कर जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे इट्स एक्सॉल्टेड। उसके बाद जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया,
मून मून तुम्हारा यहाँ पे एक्सॉल्टेशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिलिटेशन होगा, जस्ट उसके अपोजिट में। तो यहाँ पे ये 3 डिग्री के 3 डिग्री के पास में मून डेबिलिटेट कर जाएगा, ठीक है, स्कॉर्पियो के साइन में। अब क्वेश्चन मतलब ये चीज जो डिग्री वाइज आई है, ये चीज का कोई मतलब चर्चा नहीं है, कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं है कि ये क्यों है ऐसा, ठीक है, कि क्यों ऐसा है कि इतने ही डिग्रीज पे होता है या समथिंग लाइक दैट, कि क्यों ऐसा होता है। इट्स जस्ट लाइक कि ना बिहेवियर वाइज और सारी चीजों के वाइज में ये पॉइंट्स फिर जब मतलब ऋषि मुनि ने ये तो बता दिया सीधा से, ये इतने डिग्री पे होगा, इतने डिग्री पे ये होगा, ऐसा ऐसा है, बाकी तुम समझ लो अपना हिसाब से, ठीक है, वैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बट द थिंग इज कि इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, फिर बाकी बहुत सारे ना लिटरेचर्स हैं इसके ऊपर कि ये ऐसा है तो है क्यों। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो इतना तो याद हो जाएगा ना कि मून कहाँ एग्जॉल्टेड होता है, मून से टॉरस के साइन में एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है, वो टॉरस के साइन में सेकेंड हाउस बनता है, वहां पे एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है। सन फर्स्ट हाउस में ये जुपिटर 410 का एक्सेस है, मरकरी का इसका एक्सेस है, मून का इसका एक्सेस। तो अब इसको एक्सप्लेन करना हो, मतलब लॉजिकली एक्सप्लेन करना हो, तो देखो सन जो है, सन मतलब ईगो का कारक है। सन इज द कारक फॉर लाइक स्ट्रेंथ एंड बॉडी एंड फिजिकलिटी और वो सारी चीजों, तो उससे लगन पे एग्जॉल्टेड होना बनता है, क्योंकि लगन क्या है, बुद्धि है। बुद्धि की जगह पे लाइक बुद्धि की जगह पे आपके पास सन होना चाहिए। सन क्या करता है, सन 24/7 ऑन है, इट्स लाइक दैट पावर हाउस जो कि ऑन है, कंटिन्यूस एनर्जी है, हाई एनर्जी बना करके रखेगा जहां रखेगा, ठीक है, तो इसलिए सन का एक्सॉल्टेशन बनता है। लिब्रा क्या है, लिब्रा 7th हाउस है, 7th हाउस इज ऑल अबाउट लाइक बुद्धि से जस्ट अपोजिट, इट्स अबाउट सेक्सुअलिटी एंड ऑल दैट, ठीक है, तो वहां पे लाइक सन क्या करेगा, उसका कोई काम नहीं है वहां पे, ठीक है। तो सैटर्न वहां पे एक्सॉल्टेड होता है, सैटर्न इज ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेंट, कोल्डनेस, वो सारी चीजें, ठीक है, तो उसका जरूरत है वहां पे, सैटर्न का जरूरत है। सैटर्न का बुद्धि पे क्या काम है, सैटर्न का दिमाग पे कोई जरूरत नहीं है, इट्स लाइक कि सैटर्न इज स्लो, तो किसी का बुद्धि तेज होना चाहिए कि स्लो होना चाहिए, तेज होना, स्लो नहीं होना चाहिए ना, तेज होना चाहिए, तो सन चाहिए वहां पे, ठीक है, फिजिकलिटी के लेवल पे अच्छा होने के लिए। तो सन एक प्रकार से एक्सॉल्टेशन है वहां पे, इसीलिए सन का पॉइंट एक्सॉल्टेड पॉइंट है वहां पे। जब बुद्धि अच्छी होगी तो फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस इज लाइक आवर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड ऑल दैट, ये भी अच्छा हो जाएगा। इट्स आवर स्टमक आल्सो, तो अपने पेट की अग्नि भी अच्छी हो जाएगी एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे होने पे, ठीक है। तो अपना दिमाग तेज काम करेगा, पेट साफ रहेगा, पेट अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, ये सारी चीजें भी लिंक होती हैं जब एग्जॉल्टेड होगा। और जब सन डेबिलिटेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, पेट साफ नहीं होगा, मेन चीज तो ये। उसके जैसे बुद्धि कमजोर चलेगी, बुद्धि कमजोर चलेगी, ऐसा व्यक्ति जल्दी जल्दी थक जाएगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी एरीज में, ठीक है। सन हड्डियों का कारक है, हड्डियां है सन, लाइक सन बोन्स का कारक है, कैल्शियम डी का विटामिन कैल्शियम का कारक है, विटामिन डी का कारक है, ठीक है। तो हड्डियां कमजोर होंगी, जैसे ही सन यहाँ पे होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। सन डेबिलिटेशन का पॉइंट देखोगे तुम किसी के भी चार्ट में, कोई देखो कि लिब्रा का सन हो तो ऐसे व्यक्ति की हड्डियां कमजोर है, विटामिन डी का प्रॉब्लम हो जाएगा उसको, ठीक है। सैटर्न, क्योंकि सैटर्न का इन्फ्लुएंस है इस हाउस में, नेचुरली मतलब लिब्रा के साइन में सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो उसके बाद हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ये सारी, तो ये सारे फैक्टर्स जो कि ऋषि मुनि ने कहीं ना कहीं एनालाइज किए होंगे, तभी जा करके उन्होंने ये डिग्रीज बताई है। हालांकि इससे और लॉजिकल रीजन मैं तुमको नक्षत्र में दे सकता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली इस डिग्रीज पे, क्यों ये डिग्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों लाइक 28 डिग्री ही वीनस, क्यों नहीं 27 डिग्री, क्यों 15 डिग्री ही, क्यों नहीं 15 डिग्री कोई और, उसके अलावा ये सब मैं तुमको नक्षत्र में समझा सकता हूँ, क्योंकि नक्षत्र ही है जो डिग्री बाय डिग्री काम में आएंगे। इसी तरीके से मरकरी, मरकरी देखो ये जो 12th हाउस है ना, 12th हाउस स्पाइसेस है, 12th हाउस स्पाइसेस किसका, फॉरेन लैंड्स का है, स्लीप का है, ठीक है, स्लीप्स का है, और तुम्हारा इमेजिनेशन है, ठीक है। तो मरकरी जो कि एक लॉजिकल बच्चा है, क्यूरियोसिटी है, वो क्या करेगा, वो जैसे आप सोओगे क्या होगा, आपका जितना थॉट प्रोसेस है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा ना, तो दैट हाउ मरकरी डेबिलिटेट्स। आप
आपके अगर दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं तो आप सो थोड़ी ना सक रहे हैं, फिर तो आप जग रहे हैं, तो आपका डेबिलिटेशन हो गया। और क्या है वर्गो, क्या है वर्गो इज दैट थिंग जहाँ पे आपका कंटिन्यूस वर्किंग एरिया है, कलीग्स हैं, वर्क कर रहे हैं, लॉजिकल चीजें हैं वहां पे, प्रैक्टिकलिटी है, क्लियरिटी है, लाइक हर चीज को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने की कोशिश है, तो मरकरी चाहिए वहां पे। मरकरी इसलिए एग्जॉल्टेड है यहाँ पे इस पॉइंट पे कि हाँ सारी चीजें समझने के डेली डेली टू डेली रूटीन है वर्गो, उस काम में मरकरी चाहिए। डेली टू डेली रूटीन में वीनस चाहिए क्या? वीनस नहीं चाहिए डेली रूटीन में। डेली रूटीन में वीनस नहीं, वीनस इज लाइक कि एक टाइम में आप बहुत सज धज करके पार्टी करने के मूड में आ रहे हैं, ठीक है, तो वीनस के डेली आप पार्टी करने के मूड में हो सकते नहीं, डेली पार्टी करने का तो फिर वो रस नहीं रह जाएगा ना, वो मजा नहीं रह जाएगा, एक बार घूमने का, एक बार अच्छा खाने का, एक बार अच्छा पहनने का, उसका मजा नहीं। डेली करने पे वो चीज का रस चला जाएगा, वो जो रस इन द सेंस की जो ब्यूटी है उस चीज को करने की, डेली नहीं करते। फिर उसका स्लीप कैसी होनी चाहिए? स्लीप अच्छी होनी चाहिए, स्लीप होने में रिजुविनेशन अच्छा होना चाहिए। तो जब आप सोते हैं तो क्या होता है, वीनस क्या करता है, आपको रिजुविनेट करता है, ठीक है। देर आर शास्त्र विच सेज कि ना वीनस इज द कारक फॉर दैट, ना शुक्र को ना संजीवनी विद्या मिली हुई है। जो महर्षि शुक्राचार्य हैं उनको संजीवनी विद्या इज ऑल अबाउट द पावर टू रिजुविनेट। तो whenever we go to sleep Venus gets exalted in our body, ठीक है, that is why the power of rejuvenation gets exalted and that is the time when we हमारे शरीर का सबसे ज्यादा संजीवनी उत्पन्न होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है, ठीक है। इट्स अ हाउस ऑफ प्लेजर, स्पाइसेस के हाउस में प्लेजर कर रहे हैं, सो रहे हैं, एटलीस्ट अच्छी नींद आ रही है। इट्स ऑल्सो ऑफ ब्लड, स्पाइसेस इज ऑल्सो अबाउट बेड प्लेजर्स, ठीक है। सो बेड प्लेजर्स के लिए भी शुक्र चाहिए, वहां पे चीजें एक्सॉल्टेशन में है, ठीक है। आप सोते भी किसके साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए वो पाइसेस के साइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जॉल्ट होना। दिस इज लाइक द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो कि है, ठीक है। तो जुपिटर, जुपिटर क्या है, पीस ऑफ माइंड में है, ठीक है। जुपिटर जो है जो शांति के घर में है, ठीक है। तो गुरु क्या करता है, स्टैब्लिश करता है, पीस ऑफ माइंड स्टैब्लिश करता है, नॉलेज स्टैब्लिश करता है। और वो कहाँ होना चाहिए, एक इमोशनल साइन में होना चाहिए, ताकि आप उसको याद रख सके, उसको फीलिंग बेस्ड उसमें करें। और जब जुपिटर केप्रिकॉन में आ जाए, केप्रिकॉन इज द हाउस ऑफ, लाइक ये मदर का प्रेम है, केप्रिकॉन सॉरी कैंसर, कैंसर इज लाइक मदरहुड, और मदर लव्स, तो फर्स्ट गुरु मदर होती है। अभी वही जुपिटर जो है केप्रिकॉन में आ जाए तो आपको पहली बात तो नॉलेज जो भी मिलेगा वो ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे, क्यों? क्योंकि केप्रिकॉन इस कैसा हार्ड साइन, हार्ड कोर साइन है वहां पे। उसके बाद रफ है चीजें, तो जो नॉलेज यहाँ पे प्रेम से मिल रहा था, नॉलेज लव की वजह से मिल रहा था, कंपैशन की वजह से, और यहीं पे वो क्या होगा, डंडा मार के सिखाएगा। वही जुपिटर आपको कहेगा नहीं रोज सुबह उठ जाओ, नहीं उठोगे तो मैं तुमको ऐसा दंड दूंगा, वो करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हार्ड कोर उसका चीज का सैटर्नियन नेचर है यहाँ पे, ठीक है। तो जुपिटर को लर्न करने के लिए फिर वो डिफिकल्टीज हैं, तो वो डिबिलिटेट करता है, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम लोग घर में होते हैं, लाइक ना घर के कंपाउंड जो होते हैं, अपने घर के आंगन में होते हैं, वहां पे क्या है, वहां पे पीस है, वहां पे रेस्ट है। और जब हम लोग वर्क प्लेस एरिया में है तो वहां पे पीस नहीं है, खुशी नहीं है, लाइक कोई भी व्यक्ति ना काम करते हुए वाली जगह पे हमेशा ऐसा खुश नहीं होता है। इसलिए कि ठीक है, लेकिन वो जुपिटर जो सुकून वाला पार्ट है वो घर पे ही आता है, ठीक है। वो रेस्टलेसनेस मतलब जो रेस्ट वाला फैक्टर है वो वहीं पे आता है। इसी तरह से कि मून जो है खाने का कारक है। मून इज ऑल्सो माइंड, ठीक है। माइंड कहाँ है, एक टॉरस के साइन में। टॉरस कैसा साइन है, टॉरस इज अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है, एक स्टेबल साइन है। एक ना अर्थी साइन के अंदर में मून जाकर के बैठा हुआ है एक्सॉल्टेड, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या है, एक पानी का साइन है, वाटरी साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, ओके। मून जो कि ऑलरेडी हमेशा ट्रांसफॉर्म करता रहता है, वो और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के साइन में बैठा है। तो ऐसा क्या हो गया, ये साइको हो गया, साइकिक बिहेवियर हो गया, कि मतलब कभी भी कुछ भी कर ले रहा है, कोई इसका भरोसा ही नहीं है। तो दैट इज हाउ मून गेट्स डेबिलिटेटेड। यहाँ पे मून डेबिलिटेटेड नीच का हो गया, यहाँ पे मून एक्सॉल्टेड हो गया। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड इट। बट राशि बाय राशि जब जैसे जैसे मूव करते रह रहे हैं,
उस तरह से तुम्हें समझ में आ रहा है। अच्छा, मास नहीं बताया मैंने उसमें। मास इज लाइक, मास इज exalted in Capricorn 28 degrees and mass is debilitated in Cancer in 28 degrees। ठीक है, 28 डिग्री का ही मास होकर के कैप्रिकॉर्न के साइन में, लाइक वर्क के साइन में, प्रोफेशन के साइन में वहां पे एग्जॉल्टेड हो जाता है, और कैप्रिकॉर्न के सुकून के साइन में आकर के घर में, लाइक आर्मी सोल्जर, आर्मी सोल्जर को कोई काम कह दो, कोई पहाड़ चढ़ने कह दो, कोई ये तोड़ के लाने कह दो, वो उसके लिए बेस्ट टाइम है, बिकॉज उसका आपका एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, सबसे ज्यादा बेस्ट काम कर रहे हैं आप, प्रोडक्टिव है। घर में बैठा दो, आर्मी सोल्जर पागल हो जाएगा, उसके लिए सुकून में रहना बहुत दिक्कत वाला बात है। तो दैट इज हाउ मार्स का वो एनर्जी है। इस तरह से वेरियस साइन पोजीशंस में इस डिग्री पे वो डेबिलिटेटेड है। हालांकि डिग्रीज इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेबिलिटेशन देखने के लिए, बट स्टिल इफ दे कम इनटू दिस साइन, इश्यूज हैपन। ठीक है, वो उनका प्लेसमेंट सही नहीं है, एक प्रकार से समझो। अच्छा, बट अगर सपोज हम है, सपोज मार्स 4th हाउस में है लेकिन 20 डिग्रीज पे है, तो डेबिलिटेटेड तभी भी है। डेबिलिटेटेड है लेकिन उतना एक्सट्रीमम केस नहीं है ये। ओके, ठीक है, मतलब अभी एक उस एक्सट्रीमिटीज में जाने को है, बट उतना नहीं। ठीक है, तो वो जो 28 डिग्री वाला तुम एक्सट्रीम पाओगी और जो तुम 20 डिग्री वाला एक्सट्रीम पाओगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अच्छा, और राहु वो नहीं होते एक्सॉल्ट और डेबिलिटेट? हाँ, राहु एग्जॉल्टेशन में होता है। राहु एग्जॉल्टेड का जो पॉइंट है उसका कोई वो नहीं बताया, लाइक ऋषि इसका ना कोई चर्चा नहीं करते हैं प्रॉपरली। लेकिन राहु जो है ना, वो राहु टॉरस के साइन में एग्जॉल्टेड होता है, इन द साइन ऑफ मनी। ठीक है, पैसा चाहिए राहु को, खाना चाहिए, पैसा चाहिए। राहु इज ऑब्सेशन, लाइक कोई जो चीज ऑब्सेसिव बिहेवियर को करती है, लाइक जिसका तोड़ नहीं कर पाते। तो राहु इज लाइक कि ना, आप देखो कि सब व्यक्ति को खाना और पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दैट इज हाउ राहु इज। केतु कहीं ना कहीं, जो केतु का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है वो पाइसिस में है। पाइसिस के साइन में केतु एक्सॉल्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसके में है, राहु टॉरस के साइन में और केतु इसमें। बट दैट इज वो है कि ना, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, जैसे डिस्प्यूट्स इन द सेंस कि कोई कहता है कि जेमिनाई के साइन में होना चाहिए। ठीक है, जेमिनाई के साइन में भी बोला गया है कि राहु एक्सॉल्टेड है, क्योंकि बोले कि जेमिनाई इज अबाउट कम्युनिकेशन, ये वो सारी चीजें। और केतु क्योंकि तब सैजिटेरियस में होगा, जो कि जुपिटर का साइन है, तो केतु को जुपिटर एक्चुअली बहुत पसंद है। ठीक है, केतु लव्स जुपिटर। ठीक है, तो दैट इज वाई कि वो या तो पाइसिस में होगा एक्सॉल्टेड, या तो सैजिटेरियस के साइन में हो जाए, तो इसलिए ज्यादा सूट करता है कि एक, जब क्योंकि राहु केतु इज ऑलवेज 180 डिग्री अपोजिट। ठीक है, राहु केतु को हमेशा देखोगे, एक तरफ राहु है तो उसके जस्ट अपोजिट में केतु मिलेगा। तो अगर 17 डिग्री का राहु जेमिनाई में, 12 डिग्री का जेमिनाई में है, तो एग्जैक्टली 12 डिग्री का सैजिटेरियस में होगा, 180 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, 180 डिग्री अपोजिट में रहता है, तो इसीलिए ज्यादा सूट करता है ये चीज। लेकिन ये चीज है नहीं, ये चीज है इसलिए नहीं क्योंकि मैं बता रहा हूँ, बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सोचने के बाद इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि राहु जेमिनाई में एक्सॉल्टेशन नहीं करेगा। उसका सबसे मजेदार पॉइंट टॉरस है, और केतु तुम्हारा स्कॉर्पियो के अंदर में एक प्रकार से है। ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो यार, खाना और पैसा सबको चाहिए, और मौत से सबको डर लगता है। ठीक है, मौत से सबको डर लगता है इन द सेंस कि स्कॉर्पियो का जो साइन है ना, इट्स ऑल अबाउट डेथ। ठीक है, और टॉरस का साइन इज ऑल अबाउट ईटिंग एंड मनी, स्टोरिंग वेल्थ। ठीक है, तो एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड अबाउट दिस फूड एंड मनी, एंड एवरीबडी इज लाइक trying to get away from this, avoid this, and somehow ना इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। तो that is where Ketu should be. Ketu should be in Scorpio because that is the natural tendency of every human being, and Rahu should be exalted in Taurus because that is the natural tendency of Rahu. Rahu is जो Rahu का symbolism भी है, it's like just a face. It's a face
ठीक है, फेस काइंड ऑफ थिंग। तो राहु अगर फेस है तो वो फेस के साइन में ही एग्जॉल्टेशन में जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज माउथ, खाते जाओ, कोई उसका रोक है नहीं। लाइक जितना भी खा लो, आप देखो आपको तुरंत फिर भूख लग जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। क्योंकि टॉरस, लाइक आप कोई भी चीज कितनी बार खा लो उसका तृप्ति नहीं हो पाता। लाइक तृप्ति इन द सेंस कि आप आज रसगुल्ला खा लो, कल फिर खा लो, परसों फिर खा लो, लेकिन कोई ऐसा डे नहीं आएगा जिस डे के बाद कह दो आज के बाद मैं रसगुल्ला नहीं खा सकती। वो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होता। देखिए जितनी बार खाते जाओ मजा उतना ही आता रहता है, वो एंडिंग नहीं है उसकी। दैट इज हाउ यू आर। कितना भी पैसा आ जाए कम ही पड़ता है, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि आज 100 रुपए पाए, लाइक ना 100 रुपए पाए, कल को लगेगा कि यार आज 110 मिल जाए तो बढ़िया लगे, ठीक है। फिर 110 मिल गया तो अरे 150 हो जाए तो ज्यादा है, 99 मिल जाए तो और दिक्कत। 99 में क्या है, 99 तो जल्दी किसी तरह से 1 रुपए कर लो 100 रुपए हो जाए, और बेचैनी। तो वो ना ज्यादा पाने की, ज्यादा इकट्ठा करने की होड़ में राहु टॉरस में सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड रहता है, सबसे ज्यादा खुश है वहां पे, और ठीक है। तो दैट इज केतु एग्जॉल्टेड है यहाँ 8th हाउस में। एग्जॉल्टेड केतु कहना गलत होगा। अच्छा। एग्जॉल्टेड नहीं है केतु। केतु इज ऑल अबाउट मोक्ष। वो हमेशा एग्जॉल्टेड ना पाइसेस के साइन में ही होगा, यहाँ पे पाइसेन के साइन में केतु यहाँ पे एग्जॉल्टेड में होगा। क्यों? क्योंकि ना इट्स ऑल अबाउट मोक्ष। पाइसेस इज ऑल अबाउट लाइक ना स्लीप है, मोक्ष है, क्योंकि आप क्या स्लीप करते समय आप एक प्रकार से डेड हो। यू डोंट हैव दिस कॉन्शियसनेस, जो कि फर्स्ट हाउस में कॉन्शियसनेस है, सन कॉन्शियसनेस का कारक है, वो 12th हाउस में नहीं है, ठीक है। तो यू आर लाइक काइंड ऑफ अ डेड ओवर हियर। तो केतु इज दैट क्वालिटी की ना, वो आपको इस प्लेन से हटा देता है, लाइक इस धरती से हटा देता है। केतु का जो, लाइक केतु के बिना आप फ्लाइट पे नहीं हो सकते। लाइक यू विल फाइंड एयर होस्टेस बनने के लिए ना, यू नीड प्रोमिनेंट केतु इन योर चार्ट। केतु का नक्षत्र होना चाहिए, केतु प्रोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एयर होस्टेस हो। क्यों? क्योंकि आप इस धरती पे नहीं हो उस टाइम पे, बार बार आप इस धरती पे नहीं हो रहे, आप फ्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ केतु ना इज वेरी एक्सॉल्टेड इन पाइसेस का साइन में, 12th हाउस में, ओके। ठीक है। तो इस वो ये मेरा है कंसेप्शन। यू विल गेट लिटरेचर्स वेयर ना देयर आर अदर, ना कोई कह रहा है सजिटेरियस में, कोई है, इनके ऊपर मिसकंसेप्शन है। इसीलिए है क्योंकि भाई ऋषि मुनि ने थोड़ा स्पेस दे दिया, क्लियरली उसमें डिस्क्राइब नहीं किया उन्होंने कि ये चीज यही है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई देयर इज सो मच डिस्प्यूट ओवर देयर। बट इफ लाइक ऋषि मुनि नोस कि अगर जो बंदा थोड़ा लॉजिकल होगा, उसको बुद्धि होगा, उसको पता है कि राहु कितने डिग्री पे, कहाँ पे और कितने डिग्री पे एग्जॉल्टेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस एग्जॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन इज ऑल अबाउट। और हम लोग इसीलिए हर साइन में जब जब ट्रैवल कर रहे हैं उस साइन में हम लोग ये एग्जॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन के बारे में डीपर एनालिसिस करते चलेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे एग्जॉल्टेड है, कहाँ पे डेबिलिटेटेड है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स कारक हो गया, डेबिलिटेशन। अच्छा कारक में बता देते हैं और तो जैसे कि सन बताया, ठीक है, सन आपका कारक है इस चीज का, बॉडी, ठीक है, ईगो, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो गया। उसके बाद डी, विटामिन डी का कारक है, ठीक है। उसके बाद कारक है तुम्हारा फादर, ठीक है, फादर एंड ऑल्सो इट्स अ कारक फॉर लाइक एनर्जी, लाइक कोई व्यक्ति के अंदर कितना एनर्जी है, ठीक है, हाउ मच एनर्जी। उसके बाद बॉडी हो गई, ईगो, कॉन्फिडेंस, फादर, एनर्जी, ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी। और देखेंगे मून, फिर मून आ जाओ। तो मून किन किन चीजों का सिग्निफिकेट है? मून इज ऑल अबाउट मदर, ठीक है, मदर। देन वी हैव इमोशनल, साइकोलॉजी, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि उसका माइंड, ठीक है, उसका माइंड है। उसके बाद मून इज ऑल अबाउट हिज फूड, मून इज ऑल अबाउट फूड एंड मदर एंड इमोशन, फैमिली, ठीक है, मनी, ठीक है, मनी इन द सेंस की वेल्थ एज सच,
बट नॉट सो मच. इट्स अबाउट, ये हो गया मून, हो गया सन मून. वीनस देख लेते हैं. वीनस इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी. ठीक है. वीनस इज ऑल अबाउट पार्टनर. ठीक है. और उसके बाद हो गया तुम्हारे पास मनी, वेल्थ एज सच. ठीक है. मनी, वेल्थ, पार्टनर, रिलेशनशिप भी उसी में आ गया. देन वी हैव, ठीक है इतना ही करते हैं. मनी हो गया. फिर मकरी. मकरी इज ऑल अबाउट एजुकेशन. ठीक है. एजुकेशन, लिटरेचर. Venus is partner, Moon is mother, Mercury is all about like siblings. नहीं, siblings नहीं कहेंगे. Mercury is all about this, बुआ और बहन. ठीक है. बहन और बुआ को सिग्निफिकेटर है. बहन, बुआ और मौसी भी लाइक. ठीक है. मकरी इसका सिग्निफिकेटर है. मौसी का, बहन का, बुआ का, लाइक एनी बनी जितने भी आपके फादर के सिबलिंग से, आपके सिबलिंग से, और सिबलिंग मतलब पर्टिकुलरली बहन और मौसी, इनका सिग्निफिकेटर मकरी है. मकरी आपका एजुकेशन है तो लर्निंग कैपेसिटी भी है, और सॉरी लर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा आपका स्पीकिंग स्किल. ठीक है. स्पीच है. सन मून वीनस मकरी हो गया. फिर मास आ जाते हैं. मास आपका अगेन बॉडी है. ठीक है. बॉडी है, एनर्जी है. इट्स ब्रदर. ठीक है. ब्रदर है. उसके बाद आपका ये है हैंड का स्ट्रेंथ. ठीक है. हैंड स्ट्रेंथ है. फाइटिंग स्किल, फाइटिंग एबिलिटी, कितना फाइट करोगे कोई चीज को लेकर के. एंगर है. ठीक है. क्रोध का कारक है. उसके बाद मास भी हो गया, वीनस हो गया, मकरी हो गया, मून, सन. कोई बच्चा नहीं. जुपिटर. हाँ, जुपिटर, सैटर्न. ठीक है. तो जुपिटर किस चीज का कारक है? जुपिटर फैट का कारक है. गुरु. ठीक है. गुरु का कारक है. देन वी हैव जुपिटर फैट हो गया, गुरु हो गया. उसके चाइल्ड, लाइक हमारा बच्चा होगा कि नहीं, और बच्चा होगा कि नहीं वो सन से पता चलेगा, लेकिन बच्चा अच्छा निकलेगा कि नहीं ये गुरु से पता चलेगा, जुपिटर से पता चलेगा. फिर आर रिलीजन. ठीक है. उसके बाद रिलीजन के बाद अपना धर्म. ठीक. कितना अपन मतलब राइट, धर्म इन द सेंस राइचियसनेस, कितना सही गलत को मानते हैं. ठीक है. कोई मतलब पापी है, कुकर्मी है कि नहीं, कि वो जुपिटर से देख लिया जाए. सैटर्न इज हार्डवर्क. ठीक है. अपना घर में काम करने वाला लेबर. ठीक है. अपना मेड सिग्निफिकेटर करता है. मेड है, हार्डवर्क है, आयरन ऑब्जेक्ट्स है. लाइक जुपिटर जैसे कि गोल्ड है. ठीक है. गोल्ड ऑब्जेक्ट्स तुम्हारा जुपिटर बनाएगा. मार्स इज लाइक कॉपर. ठीक है. कॉपर का ऑब्जेक्ट मार्स बनाएगा. मकरी, मकरी में तुम्हारे पास सच कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? मेटल आएगा तुम्हारे पास, पता नहीं. वीनस में तुम्हारे पास ये आएगा डायमंड, मतलब ना डायमंड एज अ सिग्निफिकेटर है, प्रेशियस ज्वेल. मून में तुम्हारे पास सिल्वर है. ठीक है. सन में तुम्हारे पास अगेन कॉपर है. कॉपर कह लो कि वो कह लो, गोल्ड तो है, कॉपर ही है यहाँ पे. ठीक है. कॉपर अगेन सिग्निफिकेंस, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर, डायमंड. मकरी में तुम्हारे पास एक्चुअली मिक्स्ड मेटल्स आते हैं, लाइक मिक्स्ड मेटल इन द सेंस कि तांबे का, चांदी का, और ऐसे पीतल का, इन सब चीजों का मिक्सचर मिला करके वो आता है, मिक्स्ड आता है. इसमें आयरन है. ठीक है. हार्ड वर्क, लेबर, मीड तुम्हारे पास. एंड देन वी हैव दिस सैटर्न इज आल्सो लाइक अबाउट मिजरीज, कि किसी का लाइफ कितना मिजरेबल होगा कि नहीं. प्रोफेशन पहली बात. ठीक है. प्रोफेशन, ये सारी चीजों का सिग्निफिकेशन है. सब इन सब का सिग्निफिकेशन हाउस बाय हाउस भी देखा जा सकता है, इन द सेंस
कि जैसे फर्स्ट हाउस में सन का सिग्निफिकेशन तुमको मिलेगा, ठीक है, सन का सिग्निफिकेशन सारा फर्स्ट हाउस में मिलेगा, मून का सिग्निफिकेशन तुमको सेकेंड हाउस में मिलेगा, मास जो है वो थर्ड हाउस का सिग्निफिकेशन है रखता है। जैसे कि कारक है, मतलब मार्स थर्ड हाउस का कारक। कारक क्यों बोला? क्योंकि यहाँ से ना भाई देखते हैं ना, ब्रदर, तो ब्रदर भी यहीं से आता है, तो इसलिए थर्ड हाउस में तो ब्रदर देखने चाहिए। फ्रेंड्स भी यहीं पे आते हैं, तो मार्स कहीं ना कहीं यहाँ पे सिग्निफाई करता है उन सारी चीजों को। तो मार्स कमजोर होगा तो नेचुरली क्या होगा, अपने पास ब्रदर्स नहीं होंगे, ब्रदर का स्ट्रेंथ नहीं होगा, अपना खुद का बाहुबल नहीं होगा, क्योंकि अपना क्या थर्ड हाउस क्या है, बाहुबल है अपना, ये नहीं होगा। अच्छा, सेकेंड हाउस में ना जुपिटर भी कारक है। जुपिटर यहाँ पे अपने जुपिटर कारक इन द सेंस कि अपने फैमिली के अंदर फैमिली के ट्रेडिशंस बनाता है यहाँ पे, ठीक है, कारक है इन द सेंस कि फैमिली ट्रेडिशन देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना संस्कारी कि नहीं, ठीक है, पैसा रुकता नहीं है किसी का, ठीक है। तो जुपिटर खराब होगा नेचुरली, क्योंकि जुपिटर सेकेंड हाउस में पैसों, फैमिली ट्रेडिशन और मनी स्टोरिंग का है, सच स्टोर वेल्थ का कारक है। तो जुपिटर अगर नेचुरली खराब है तो स्टोर्ड वेल्थ मतलब रखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट्स अ सिग्निफिकेशन जो कि साथ ही साथ आएगा। अपने फैमिली का ट्रेडिशन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। ब्रदर मार्स का यहाँ पे थर्ड हाउस में ब्रदर का कारक है। फोर्थ हाउस में तो हमारे पास बहुत सारे कारक मिलेंगे। जैसे फोर्थ हाउस में वीनस एक कारक होगा, वीनस इन द सेंस सुख का कारक है ना, सुख, प्लेजर, ये सारी चीजें, तो वो विनेशियन एनर्जीज भी है यहाँ पे। मून का एनर्जी तो है ही है यहाँ पे, मदरलीहुड का एनर्जी है, साथ ही साथ मार्स का एनर्जी भी है। मार्स इसलिए है क्योंकि फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट कैंसर, लाइक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज के लिए मार्स देखा जाएगा। लेकिन मार्स अगर तुम्हारा वीक है तो तुम्हें प्रॉपर्टी लेने में इशू है, या मार्स के साथ राहु है, यू हैव प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। मार्स किसी इश्यू में है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें है, तो मार्स यहाँ पे सिग्निफाई करता है, लेकिन वो सिग्निफाई कैंसर का साइन में नहीं सिग्निफाई, फोर्थ हाउस की बात है यहाँ पे। साइन पे मत जाना, यहाँ पे हाउस पे जाना, क्योंकि वो नेचुरल हाउस वहां पे वो सिग्निफाई करता है। साइन बिल्कुल अलग बात हो गया, क्योंकि हम दो लेयर्स में काम करते हैं। जब जो लेयरिंग वाली बात थी, जो साइन वाली बात थी, वो यहाँ पे है एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन में, ठीक है। जो हाउस की बात है उसमें है वो एनर्जी है कि हाउस फोर्थ हाउस मास अच्छा है तो ये चीज भी सिग्निफाई होंगी। उसी तरीके से फिफ्थ हाउस में जुपिटर का वो है एक्सॉल्टेशन ही कह रहे हैं, जुपिटर कारक है। जुपिटर कारक इन द सेंस कि कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होगा ये जुपिटर से भी देखा जा सकता है, कितना वेल एजुकेटेड होगा, कितना संस्कारी होगा। क्यों? क्योंकि ये फादर के हाउस से क्या है, नाइन्थ है ना, तो फादर के पुण्य है, ठीक है, तो पुण्य देखे जा सकते हैं यहाँ से जुपिटर के उससे। अगेन यहाँ पे जैसे कि वर्गो का साइन आता है, तो वर्गो के साइन में अगेन यहाँ पे मार्स जो है वो है कारक है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग द एनिमीज। देखिए, एनिमी से लड़ने के लिए मार्स चाहिए, ठीक है, मार्स स्किल्स वो प्रोवाइड करेगा, वो एबिलिटी दिखाएगा। अगर रोग की बात करो तो सैटर्न कारक है यहाँ पे, रोग ऋण शत्रु बोलते हैं ना, तो रोग ऋण शत्रु के हिसाब से यहाँ पे वीनस सेवेंथ हाउस का कारक है। सैटर्न, सैटर्न अगेन एट्थ हाउस का कारक है, डेथ्स और ये सारी चीज का। नाइन्थ हाउस में जो धर्म का क्षेत्र है वहां पे सन कारक है, सन इन द सेंस की सन इज सिग्निफिकेशन फॉर दिस रिलीजियस रिलीजन, ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि फादर से आता है। हालांकि हाउस जुपिटर का है लेकिन कारक इज ऑल्सो सन है, ठीक है, सन यहाँ पे कारक है। इन टर्म्स ऑफ नाइन्थ हाउस का सिग्निफिकेशन क्या दिखाता है, यानी कोई व्यक्ति का अगर सन अच्छा है नेचुरली तो क्या होएगा कि वो अपने रिलीजन, अपने धर्म को फॉलो करता है, अब उसको चीजों को अच्छे से मानता है, चीजें करता है, ठीक है, मंदिर के लिए काम करेगा, मंदिर उसमें रिलीजन वाइज सन से देखा जा सकता है, ठीक है। टेंथ हाउस में मार्स का एनर्जी है, ठीक है, मार्स का एनर्जी है। सैटर्न एज अ प्रोफेशन डिसाइड करने का एनर्जी है, ठीक है, सैटर्न मार्स इसका एनर्जी है। और साथ ही साथ यहाँ पे सन का भी एनर्जी है। सन क्यों है? क्योंकि किसी को कितना नेम फेम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, वो टेंथ हाउस से देखा जाएगा। तो सन का एनर्जी भी वहां पे, सैटर्न का एनर्जी भी वहां पे, मार्स का भी एनर्जी वहां पे। तो और क्रूर देखो यहाँ पे सारे, लेकिन यहाँ पे सौम्य ग्रहों का ज्यादा चीजें हैं। मार्स से सिग्निफाई कर रहा है वहां पे वो प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मार्स और ये सारे क्रूर ग्रहों का ये वो है, क्योंकि प्रोफेशन में यू हैव टू बी लाइक दैट क्रूरलिटी, ठीक है। 11th हाउस इच्छाएं, डिजायर्स और इन सब के लिए भी
आपका सच मरकरी वो है, ठीक है। मरकरी मतलब चाहिए आपको सिग्निफाई करने के लिए। पाइसेस के साइन में 12th हाउस के साइन में इट्स अ केतु एज अ सिग्निफिकेटर है, सैटर्न एज अ सिग्निफिकेटर है, ठीक है। सिग्निफिकेटर इन द सेंस कि मोक्ष प्राप्त होने का, केतु मेन सिग्निफिकेटर है बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है मुझे, मैं समझ पा रहा हूँ जिस हिसाब से, क्योंकि ना थोड़ा सा ज्यादा इकट्ठे ये सारी बातें ना डाल दे रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में, बट ठीक है। नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, बस इतना यहाँ तक जितना है ना, यहाँ सैटर्न तक इतना समझाया ना, उतना अगर समझ में आ गया तो काफी है, उतने में तो काफी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अभी अगर ये चीजें ये क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसको टेंशन मत देना, क्योंकि इतना जरूरी है भी नहीं, इसलिए कि यहाँ तक बस होना चाहिए। ये सिग्निफिकेशंस याद रहे, ये एक्सॉल्टेशन पॉइंट डेबिलिटेशन पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए, और कौन किसका लॉर्ड है ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, Okay. So this was it. I think इतना काफी था आज के लिए। ये इस अगर हम एक चार्ट में देखेंगे तो कितना इजी होगा। कैन वी डू दैट? चार्ट में चार्ट में देख के समझ, ये चीज चार्ट में देखोगे नहीं तुम, जैसे कि तुम क्या देखना चाहते हो उस चार्ट में? नहीं, तो हाउ डू आई यूज दिस, ये मैं वो देखना चाह रही हूँ। ये तो चलो अगर हमने याद कर लिया ये वाली चीज, समझ मुझे आ अब गया बस है। इसको याद कर, हाँ याद करो बस। चार्ट चार्ट ना, चार्ट में दिखा रहा हूँ ऑलरेडी, मैं क्लासेस में दिखा रहा हूँ, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बस ये याद रहनी चाहिए उस टाइम तक, मतलब ये याद रहे कि ये चीजें होती हैं, क्योंकि इट्स लाइक ना, ये लाइक काखा काका है। काखा काका याद है ना, तो मैं जब वाक्य बनाना शुरू करूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी थे वाक्य बता करके करने से मतलब है, पहले काखा का याद कर लो। जब इकट्ठे मैं स्पेलिंग बाय स्पेलिंग सिखाना शुरू कर दूंगा तो वो चार्ट में आएगा, वो बिना इनके तो मैं चार्ट कर ही नहीं सकता ना। ये इट्स लाइक वो फंडामेंटल चीजें हैं, ठीक है। तो वो चीज मैंने सिखाई भी है, मतलब मैंने अभी किसी का लास्ट टाइम पे हम लोग जब बात कर रहे थे, कोई चार्ट देख रहे थे, तो किसी का था ना कि पैर मिसिंग था, पैर का इशू था, समथिंग लाइक दैट इश्यूज थे। तो आई टोल्ड यू कि देखो सन सिग्निफिकेटर है, सन पहले खराब होना चाहिए तभी ये चीज है, तो सन मैंने वहां पे समझाया था सिग्निफिकेटर का चीज है, ठीक है। इसी तरीके से उसकी टेंशन ना लो तुम, बस ये याद रखियो, क्योंकि बहुत चार्ट का टेंशन मत लो, चार्ट तो मेरा जिम्मेदारी है, वो मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। बस तुम्हें ये याद होना चाहिए कि कौन कहाँ पे कितने डिग्री का एक्सॉल्टेशन, कितने डिग्री का डेबिलिटेशन क्या है। और हाउसेस तुमने सीख ही लिए, हाउसेस कोई टेंशन नहीं है कि कौन से हाउस से क्या देखा जाएगा, ये भी देख लिया तुमने, ठीक है। अब बस तुमको ये पॉइंट याद हो गए तो तुमको एक आइडिया मिल गया कि एक्चुअली जो जगहें हैं, लाइक जो हाउसेस है, वहां पे किसका प्रोमिनेंस आता है, कहाँ पे हमें सौम्य चीजें चाहिए, कहाँ पे क्रूर चीजें चाहिए, ठीक है। कहाँ पे कौन से इफेक्ट्स की वजह से एनर्जी का डिसबैलेंस क्रिएट होगा, ये आइडिया लग रहा है, क्योंकि देख रहे हो कि कहाँ ज्यादा क्रूर ग्रह हो रहा है, जहाँ सौम्य हो रहा है। मून जैसे कि सेकंड होना चाहिए, वहां फिक्स आ जाए, सैटर्न आ जाए, तो यू विल हैव दिस फीलिंग कि ना कि वो खराब कर रहा है कहीं, क्योंकि वहां पे है एक्चुअली ओरिजिनल पोजीशन मून का होना चाहिए, बट वहां पे मार्स आके बैठ रहा है, तो वो इशू क्रिएट करेगा वहां पे, इट्स लाइक डिफरेंट एनर्जी वहां पे। तो दिस इज बस इसको याद रखो, बाकी इतना याद रखने के बाद यू विल हैव एवरीथिंग नेक्स्ट, जो भी चीजें समझा रहा हूँ ना, इसके बाद तुमको सब समझ में आएगी, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो कि तुमको नहीं आता होगा जिसकी वजह से कोई होगा, आप यू विल बी लाइक फुल फ्लेज्ड ना प्रेडिक्शंस में आ सकते हो, बस ये बेस याद रहना चाहिए। अच्छा, ऑल्सो रेट्रोग्रेड का क्या मतलब है? ओके, रेट्रोग्रेड का क्या मतलब है? मतलब वो एक्सॉल्टेशन डब्ल्यूटेशन से रिलेटेड? Should I tell you this meaning or should I show you this meaning? वाज मोर इफेक्टिव। I should show you, no? Sure. So let me show you. So I will leave this meeting. I will join through my laptop now. Okay, so just wait a few minutes.
So you can see me. Can you see the screen? I can still see screen. तो अभी आपने share नहीं किया. Okay, I haven't shared the screen. I haven't shared the screen. Now, can you see the screen now? Okay, fantastic. So this is our planets. This is galaxy. Okay, so let me pull up the constellations. So this is the constellation. Okay, so where are the planets? Okay, this is Sun, Moon, Virgo, Libra, Mars. ठीक है. Just a minute. I need to configure something. Locking in. जैसे कि ना मैं वीनस दिखाता हूँ. लुक एट वीनस. अब ना मैं इसको ना सिमुलेट करता हूँ. मतलब मैं इसको दिखाऊंगा कि पीछे से आगे कैसे मूव करता है. लेट मी मेक इट फॉरवर्ड. आज देखो तारीख 29 तारीख 12/21 है. आने वाले समय में वीनस कैसे मोशन करने वाला है. देखो ध्यान से देखना. देखो सन आगे बढ़ता चला जाएगा. वीनस क्या कर रहा है. वीनस पीछे जा रहा है. सन आगे जा रहा है. वीनस पीछे जा रहा है. और ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वीनस का स्पीड और अर्थ का स्पीड जो है वो अलग है. देखो मार्स आगे जा रहा है. जुपिटर आगे जा रहा है. सैटर्न आगे जा रहा है. वीनस पीछे जा रहा है. मून देखो वो निकला. वो देखो डे बाय डे. देखो डे बाय डे कैसा बढ़ रहा है. 2 फरवरी चल रहा है. 4 फरवरी हो गया. ठीक है. वीनस अब देखो वीनस एक पोजीशन पे आएगा जहां पे वो ऐसा रुकता हुआ दिखाई देगा. ठीक है. मरकरी आगे जा रहा है. लेकिन तुम्हें मरकरी भी थोड़ी देर बाद रेट्रोग्रेशन में दिखेगा. लेकिन वीनस पीछे ही जा रहा है. अब वीनस मार्स का कंजंक्शन हो रहा है रेट्रोग्रेशन में. ठीक है. वीनस इज रेट्रोग्रेड एंड मार्स आकर के कंजंक्ट हो रहा है. सन आगे लेकिन जा रहा है. सन कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता. दिस इज हाउ द मोशन इज. जस्ट बिकॉज कि ना जो अर्थ है. ठीक है. जो अर्थ है वो ऐसा है कि उसके रिस्पेक्ट में हम लोग चीजें देखते हैं. ठीक है. जब हम उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ अर्थ एंड वीनस एंड इसमें वेरिएबिलिटी है. इसकी वजह से क्या होता है कि जब टाइम में जब तुम एज अ सर्कल देखोगे तो क्या हो रहा है कि 2 ग्रह होंगे. अब ये अपनी एक साइकिल से चल रहा है. ये अपनी एक साइकिल से चल रहा है. दोनों का साइमल्टेनियसली. जब ये सर्कल में है. ठीक है. अगर स्पीड बराबर होती तो ये एक जिस जगह पे होते हैं वो वहीं पे रहते हैं. लेकिन स्पीड बराबर नहीं है. क्या होगा. ये धीरे धीरे चल रहा है. ये तेज चल रहा है. तो जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये लोग साथ दिखेंगे और फिर ये तो धीरे धीरे चल रहा है. ये तेजी से आ गया. अब क्या होगा. यहां से देखने पे हमें जब उसके बैकग्राउंड में स्टार्स सोचो. लाइक तुम ये देखो मेरा अर्थ है. यहां से हम इस प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. कैसे ऑब्जर्व करेंगे. प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं उसके रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड. जब हम बैकग्राउंड से देखते रहेंगे तो जब ये एक बैकग्राउंड में होगा.
लाइक इसके लाइन खींचोगे एक बैकग्राउंड में होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो हमारे देखने के रिस्पेक्ट में बैकग्राउंड तो चेंज हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ, लेकिन फिर से क्या हम देख रहे हैं, यहाँ के बाद बैकग्राउंड क्या हो रहा होगा, वापस से वही आ रहा होगा जो कि यहाँ पे था, ठीक है, जब यहाँ पे आया होगा तो बैकग्राउंड में क्या दिखेगा हमें कि उसके बैकग्राउंड में तो चीजें वापस से वही आ गई, देन वी मूव इट कि वो पीछे जा रहा है, पीछे ओहो वो तो पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसा लगेगा, तो दैट इज व्हाट हैपनिंग। इट्स लाइक कि दैट मोशन ऑफ बस, दो बस कभी साइमल्टेनियसली साथ साथ जाती रहती है, तुम्हारी बस तेज है तो ऐसा लगता है कि बस पीछे जा रही है, बस हालांकि पीछे कभी नहीं जाती है, इट्स जस्ट दैट विद द रेफरेंस ऑफ व्यूज what happens, you find it a planet going retrograde. Okay, that is the concept, that is the astronomical concept that occurs, और ये ऋषि मुनि ने उस टाइम पे ही बता रखा है कि रेट्रोग्रेड है। इसीलिए इसीलिए क्या होगा, लाइक बस लाइक सिचुएशन ना, कि जब प्लैनेट बहुत क्लोज होगा जब, तभी रेट्रोग्रेड होगा, लाइक वो बस वाला सिचुएशन, जब स्पीड का एकदम बाजू बाजू में, तब जब हमारी बस तेज निकल रही होगी, तो जब एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा वो बहुत ज्यादा अर्थ के क्लोज में आता है, ओके, इट्स नियर, दैट इज व्हाई इट्स गोइंग रेट्रोग्रेड, ठीक है, जब वहां पे स्पीड का कंपटीशन है एक प्रकार से, तब वो पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो एनी प्लैनेट दैट इज रेट्रोगेशन, दैट उसका सिग्निफिकेशन तिगुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि इट्स वो जो दूर से डिस्टेंस पे था और जो पास में आने की वजह से देयर इज अ फर्क, देयर इज अ डिफरेंस, और उसकी वजह से वो चीज वेरी कर जाती है, दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मतलब इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड में है तो उसका सिग्निफिकेशन हो रहा है चार्ट में, बिल्कुल बिल्कुल 3 टाइम्स हो रहा है, it's saying कि there is something unusual about it, something more extreme about it, अगर वो अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कोई आपको डिजीज दे रहा है तो इट विल बी मोर सीवियर, अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कोई मनी दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो इट विल बी मोर मनी कंपेयर टू व्हाट नॉर्मली ही वुड हैव गिवन, something you have done in that stream, or somebody has done something in that stream, because of that you are getting extra results, extra marks, extra good handwriting, something like that, ठीक है, that is why वो उस ड्यूरेशन में व्यक्ति पैदा हो रहा है। तो इसका डिपेंड ऑन प्लैनेट बेनिफिक है या मैलेफिक है, और कौन से हाउस में है, मतलब उसका प्लेसमेंट फेवरेबल है या नहीं। हाँ, प्लेसमेंट फेवरेबल है या नहीं इससे डिपेंड करता है, इससे मेन चीज डिपेंड करती है कि वो कहाँ प्लेस्ड है, कि वो जैसे वीनस अगर रेट्रोग्रेड होकर के टॉरस के साइन में हो, ठीक है, टॉरस के साइन में रेट्रोग्रेड हो रहा है, व्हाट दिस टेल्स मी, मनी के मैटर्स में उसको एक्स्ट्रा, एक तो या तो मेहनत करनी पड़ रही है पैसे पाने के लिए, या फिर उसको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। टॉरस, अब टॉरस उठ करके मान लो टॉरस, वीनस रेट्रोग्रेड इन टॉरस goes in 6th house, like Sagittarius लगन है, मतलब लगन Sagittarius है, Venus is in Taurus retrograde in 6th house, what does this tells me, कि भैया वो लोन्स और इस सब के मामले में उसको पैसों को लेकर के बड़ी इश्यूज है, कुछ एक अलग ही प्रकार के इश्यूज रहते हैं इसको, यू आर सफरिंग, वही 11th हाउस में हो जाए, लाइक कैंसर लगना 11th हाउस, भैया इसको तो 4 रुपए ज्यादा ही मिल जाते हैं हर जगह, ठीक है, कोई 100 करोड़ की डील थी उसको 101 करोड़ मिले वहां पे, एक्स्ट्रा मनी फिर हो गया वो, वही चीज इसी तरीके से लाइक सन का भी रेट्रोग्रेड नहीं होता, ठीक है, सन का भी रेट्रोग्रेड नहीं होगा, मून का भी रेट्रोग्रेड नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे, इट्स लाइक जो इनर प्लैनेट्स, लाइक जो जिनकी स्पीड वेरिएबिलिटी आती है वो सन मून में नहीं आएगी, हमेशा हमेशा आएगी, वीनस रेट्रोग्रेड होगा, मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, वीनस तुम्हारा एक साल में शायद 2 बार रेट्रोग्रेड होता है मैक्सिमम, मरकरी 3 बार होगा, वो एक साल में 3 बार रेट्रोग्रेड हो जाता है, सैटर्न पूरे साल में शायद हो भी ना, एक बार ही होगा, लाइक होगा तो एक बार ही होगा, वंस, ठीक है, जुपिटर भी तुम्हारा एक राशि में एक बार रेट्रोग्रेड होता है, ठीक है, एक बार रेट्रोग्रेड होगा, सो दिस वे रेट्रोग्रेशन चीज है, मार्स भी ऐसे ही सेम रेट्रोग्रेड होता है, तो इन सब में स्पीड के वेरिएबिलिटी की वजह से वो इश्यूज, ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये तो ऑनगोइंग बेसिस पे होता ही रहेगा ना, तो ये तो हम ट्रांजिशंस के साथ चेक करेंगे, और अगर नेटल चार्ट में है, जैसे मेरे नेटल चार्ट रेट्रोग्रेड है, हाँ तो लिख के आ रहा होगा ना वहां पे, तो क्या कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है? मार्स।
मार्स रेट्रोग्रेड है 7th हाउस में। मार्स रेट्रोग्रेड है, हाँ 7th हाउस, हाँ मार्स रेट्रोग्रेड है 7th हाउस। दैट इज वाई कि ना तुम्हारे पार्टनर के उसमें चीजों को लेकर के वहां पे देयर इज समथिंग लाइक ना कोई चीज जो उस लाइक पार्टनर को गुस्सा बहुत आता होगा, ठीक है, या फिर उसके लाइफ में ब्रदर का सिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होएगा, ठीक है, पार्टनर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो हैव लाइक जो इश्यूज होंगे अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग में, ठीक है, यूट्रस के रिगार्डिंग कोई अगर इश्यू होगा तो ज्यादा होगा, लाइक वो दूसरे कंपैरिजन दूसरे कुछ नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो क्योंकि वहां पे हीट जनरेट कर रहा है, इसलिए वो ये आप अपने ड्रेसिंग सेंस को और सबको लेकर के एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं कोई इश्यू होने का डर आपको ज्यादा रहेगा। वो रेट्रोगेशन ऑब्सेस लाइक रेट्रोगेट ना आपको ज्यादा वो बनाएगा कंसर्न अबाउट दैट प्लैनेट, क्योंकि ज्यादा कंसर्न क्यों, क्योंकि यू विल बी लाइक कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वो प्लैनेट इतना क्लोज है ना, इतना प्लैनेट क्लोज है, तो आपको लगता है कि अरे कुछ इशू ना जाए, कोई वो नहीं हो। लाइक मरकरी किसी का रेट्रोग्रेड है तो दैट पर्सन व्हाट हैपेंस कि ना उसको पहले लर्निंग में, बचपन में लर्निंग में उसको बहुत इशू आता है, इतना इशू आता है टेबल का बहुत सारा मिस्टेक करता है, टेबल्स में मतलब लर्न करने में बहुत सारा इशू रहेगा, बार बार वो चीजें सिखानी पड़ेगी, बार बार करने, मतलब कोई व्यक्ति अगर टेबल्स 3 बार में लर्न कर लेगा तो ये व्यक्ति उसको शायद 6 बार लगेगा या 9 बार भी लग सकता है, तो तिगुना इफेक्ट आता है, ठीक है, 3 टाइम्स करता है इससे। लेकिन क्या होगा टाइम के साथ में दिस ये जो व्यक्ति जो याद कर लेगा वो कोई इससे छुटा नहीं सकता, कोई इसको चीज उसको मिटा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अभी वो फकीर का लकीर का फकीर हो गया है, तो वो हर बात को ऐसा कैच करेगा, वो हर टॉपिक को ऐसा कैच करेगा कि वो उसके दिमाग में वो तिगुना घूमती घूमती शुरू हो जाती, तो वो अपब्रिंगिंग से ही आ जाएगा, ठीक है। तो मार्स, जैसे मार्स रेट्रोग्रेड है तो 7th हाउस में है, तो कोई भी अगर रिलेशनशिप में इश्यू आया, जो चीज आए, अब आप ना ऑब्सेस्ड हो उस पॉइंट से, उस बात से या उस फीलिंग से कि लाइक ये नहीं होना चाहिए, ये चीज बात खराब नहीं होनी चाहिए, उस एरिया में जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे को वो बात बार बार आती है दिमाग में, ठीक है। तो वो चीज ऑब्सेशन क्रिएट करती है, या फिर वो एज आप एक्स्ट्रा कॉशन लेते हो उन टर्म्स में, रिलेशनशिप के मैटर्स में एक्स्ट्रा चीजें, कंपनसेटरी बिहेवियर रखते हैं वहां पे, ठीक है। दैट इज हाउ वो वहां पे है, ठीक है। मार्स रेट्रोग्रेड है तो ब्रदर का सिग्निफिकेशन लाइफ में, ब्रदर और कोई ऐसा सिबलिंग का सिग्निफिकेशन लाइफ में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दैट। तो उस तरीके से वो एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं उसकी वजह से, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉशन, एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। हालांकि ये अभी बहुत लाइक ना बहुत रिसर्च वर्क काम करना बाकी है कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हर दैट इज अब जैसे मार्स एवरी ईयर होगा, मतलब दिल बी सम टाइम जब रेट्रोग्रेड हो रहा हो, ठीक है, तो डज दैट मीन कि उसका इम्पैक्ट और चार्ट में एनर्जी को इम्बैलेंस करेगा, क्योंकि बिल्कुल करेगा। ऑलरेडी था रेट्रोग्रेड। ओके ओके, अच्छा आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि व्हेन द स्टार्स विल गेट अलाइंड एंड दैट टाइप ऑफ सिचुएशन हैपेंस। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मान लो जैसे मेरा सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ठीक है, मैं पूरा पूरे साल ना वेलेगिरी कर सकता हूँ, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेशन के टाइप पे नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक अलग सा सेंस ऑफ टाइम आ जाता है मेरे को, ऐसा लगता है कि इस टाइम पे नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा वो आ ही जाता है, इंटरनली वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि मेरा भी सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला है मुझे नेचुरली, तो ना उसी टाइम पे वैसे मैं अलाइन हो जाता हूँ उस एनर्जी से, क्योंकि जैसे ही क्लोज आता है ना तो मेरे को ऐसा लगने लगता है अरे अरे अभी करना है, अभी नहीं, अभी मैं वो नहीं कर सकता, मैं लूजली नहीं चीजें कर सकता, मेरे को ज्यादा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लगाना पड़ता है, कोई चीज इजिली नहीं मिल रही है, पुश ज्यादा करना पड़ रहा है, और ऐसा बचपन से करते आए हो, ऐसा नहीं कि नहीं है कोई नया एनर्जी है, ऐसा बचपन से करते आए हो, ठीक है। और बचपन से करते आने की वजह से वो एनर्जी मास्टर हो जाएगी, ठीक है, मास्टर इन द सेंस कि वो वहां पे आप उस चीज को एक्स्ट्रा केयर के साथ में चीजें कर ले जाओगे। अच्छा, और इट्स ऑल्सो लाइक ना कोई बीमारी जैसे रिपीट होकर के आए, राइट, लाइक एक बार में चीजें ना हो, वैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रेट्रोगेशन का, ऐसा है कि वो एक बार आपने वो फॉरवर्ड किए और मूव बैकवर्ड कर लिया,
तो मार्स जैसे आपका रेट्रोग्रेड है ना 7th हाउस में, तो यू विल बी लाइक कि फर्स्ट की पहले लोगों से मिलने में बहुत आगे, हाँ हाँ अरे और बताओ तुमसे मिलते, चलो खाना खाने चलते, चीजें करते हैं. देन यू विल बी लाइक कि सडनली बैक ऑफ, यू आर नॉट टेक्सटिंग हिम, नॉट कॉलिंग हिम, और आप बात नहीं करना चाह रहे हो. व्हाई? बिकॉज आप स्टार्टिंग में यू वर लाइक मार्स डायरेक्ट, जल्दी से कूदो. देन यू थॉट बैक, और नहीं 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 मैं गड़बड़ ना कर दूं, वो विचार जो पहले रिलेशनशिप से आया था या उससे हुआ था, उसकी वजह से वो रिवर्ट बैक कर जाना. ठीक है. लाइक मीनाक्षी जी का ना 12th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है. 12th हाउस इज ऑल अबाउट शॉपिंग एंड ऑल दैट. ठीक है, एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, तो व्हाट शी डज कि ना वो अगर उन्हें कोई एक चीज चाहिए तो वो 3 चीज मंगाती है, एंड व्हाट शी डज कि वो वापस भेज देती है 2 चीजें. दिस इज हाउ ना वो एनर्जी इंप्लीमेंट होती है. लाइक 7th हाउस रेट्रोग्रेड है ना, तो रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप पार्टनर बनता है ना, वो एक बार में जाता नहीं है. लाइक वो जाएगा, रिलेशनशिप टूटेगा और फिर वो लौट के आएगा, फिर रिलेशनशिप रहेगा, फिर चला जाएगा, एक बार में नहीं होएगा. दैट इज हाउ रेट्रोग्रेड वर्क्स कि ना वो ना एक बार में लाइक होता है ना एक बार में हम लोग सीखते नहीं है. वहां पे दिक्कत ये है, एक बार में एक गो में हमारे वहां से लाइक ना बात बनती नहीं है. वहां पे मैं 2-3 बार ना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो चीजें होती है. ठीक है, तब हम वो अंडरस्टैंड हो जाता है कि नहीं यार ऐसा ही सही था जो फर्स्ट राउंड का चीजें है. तो वहाँ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा इश्यूज वहां पे है. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे प्लैनेट्स को अच्छे से अलग से स्टडी किया जाए, अच्छे से देखा जाए. ठीक है, तो दैट इज हाउ. ठीक है. और अगर नेचुरली कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है, तो जब वो करंट ईयर में रेट्रोग्रेड होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, अब ये तो जो मंडेन वाली बात है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी का बात है ये. मंडेन एस्ट्रोलॉजी का बात ये है कि देखो एवरीबॉडीज फोकस होता है, सबका कॉन्शियसनेस है, सबका फोकस है. तो जब तुम देखोगे वेन एवर लाइक मरकरी गेट्स रेट्रोग्रेड ना, तो लोग बाग गलत बोल देते हैं. लाइक मुझे अच्छे से याद है कि एक बार ना लियो के साइन में, मे बी लियो के साइन में और सन के साइन में, सन के साथ में रेट्रोग्रेड हुआ था मरकरी. तो अमित शाह ना ओल्ड अपने ही पार्टी का ना बोल दिया कि ये ऐसा करती है, अपनी पार्टी को बोल दिया कि ये पार्टी बर्बाद है. ठीक है, ऐसा बोल दिया, उनका मुंह से निकल गया. ठीक है, तो दैट इज हाउ रेट्रोग्रेशन वर्क ना, आप मिस स्पेलिंग कर दोगे, चीजें उल्ट सिल्ट कर दोगे. ठीक है, पेपर रेट्रोग्रेशन के टाइम में मरकरी के शायद में पेपर वर्क कराने जाओगे तो वहां पे आपका पेपर वर्क में कुछ मिस्टेक कर दोगे और जिसकी वजह से दोबारा करना पड़ जाएगा. ये हालांकि नेचुरली रेट्रोग्रेड नहीं है मरकरी, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी है कि उस ड्यूरेशन में आप जो काम कर रहे हो वो वन गो में नहीं होगा. ठीक है, तो कई बार ऐसे होते हैं वो काम लाइक रेपिटेटिवली उसको यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. लाइक रेट्रोगेशन के टाइम पे ना ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि भाई कैमरा बंद हो जाएगा, बीच में कुछ इश्यू हो जाएंगी, तो वो एनर्जी ना एक्स्ट्रा आने लगती है जब, तो उसकी वजह से इश्यूज होते हैं इस तरीके से. ठीक है. सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन. ऑलराइट. और कोई डाउट? नहीं, मैं रिवाइज करूंगी दोबारा तो आ जाएंगे कुछ डाउट्स शायद. हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करूं? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग